journalists today for the press conference. We are very grateful that Honorable former Chief Minister of Delhi, opposition leader and the MLA of Delhi Vidhan Sabha, Honorable respected Madam Atishi has arrived at our house to take a blessing of our Ganesh and to meet our volunteers. बहुत बहुत बधाई। और हमें खुशी है कि आज यहाँ पे प्रसाद शाहपुरकर जी के एंसेस्ट्रल होम में हम लोग गणपति जी के दर्शन करने आए हैं। सुनील सिग्नापुरकर जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारी आम आदमी पार्टी की, हमारी मानधरी की पूरी टीम। और गणपति पूजा एक ऐसा मौका है जो पूरे परिवारों को एक साथ लाने का मौका है। हो सकता है कि कोई गोवा के एक हिस्से में रहता है, कोई दूसरे हिस्से में रहता है, लेकिन गणपति पूजा के समय पूरा परिवार एक साथ आता है। और गोवा की संस्कृति में गणपति पूजा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि गणपति इस वर्ष भी सबके परिवार में सुख समृद्धि लेके आए। आने का आपका प्रयोजन क्या है इधर? देखिए, गोवा के लोग अब बदलाव चाहते हैं। गोवा के लोग अब सरकार से परेशान हैं। मैं पणजी से अभी यहाँ मांद्रे तक आई हूँ, तो जो सड़कों का हाल है वो भाजपा की राजनीति का हाल दिखा रही है कि अगर जो सरकार टूटी हुई सड़कें नहीं ठीक कर सकती है, वो गोवा के लोगों के लिए क्या करेगी? हम टैक्स क्यों देते हैं? जब कोई भी इंसान नमक खरीदता है, साबुन खरीदता है, तेल खरीदता है, आटा खरीदता है, उस पर हम सरकार को टैक्स देते हैं। तो सरकार के टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर गोवा की भाजपा सरकार आम लोगों को ठीक सड़क भी नहीं दे सकती, आप गोवा में देखिए, आज गड्ढे ज़्यादा और सड़क कम है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक ग्राफिक चल रहा था, सीएम की फोटो के साथ उस पर लिखा था, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें गड्ढे दूंगा। ये अब सच्चाई हो गई है गोवा की। एक तरफ सड़कों पे गड्ढे करप्शन दिखा रहे हैं जो सरकार में हो रही है, दूसरी तरफ आप देखिए, आपको गोवा का हर रहने वाला बता देगा कि हर काम का एक रेट होता है। आप पैसा दोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ तक कि सरकार के अपने मंत्री, मिनिस्टर और एक्स मिनिस्टर भी अब ये बात कह रहे हैं। एक सिटिंग मिनिस्टर कह रहे हैं कि सरकार में करप्शन हो रहा है। एक एक्स मिनिस्टर दिल्ली जाके BL संतोष जी के घर के बाहर बयान दे रहे हैं कि उनका काम भी बिना पैसे दिए नहीं होता है। तो इसलिए गोवा के लोग हर तरह से परेशान हैं। गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं और हमें लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत विकल्प गोवा के लोगों के सामने रखेगी। मैडम, आप बोल रहे बदलाव लाएंगे, कैसे बदलाव ला सकती है? क्योंकि अभी जो 40 MLA है उसमें से आपके पास उसमें से 1 और 2% है समझो। सो इतना बड़ा काम करने के लिए जो परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए वो आप कैसे ला सकते हैं? जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन कांग्रेस के 11 MLA थे, आम आदमी पार्टी के 2 MLA थे। कांग्रेस के पास आज सिर्फ 3 MLA बचे हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक अभी भी टिके हुए हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के इश्यूज विधानसभा में उठा रहे हैं। गोवा के लोग ये बात देख रहे हैं। देखिए, क्या है कि गोवा के लोग भाजपा से परेशान हैं, लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा है। कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के विधायक को जिताया, तो कूद के उसने बीजेपी में ही चले जाना है। आम आदमी पार्टी ने ये दिखा दिया है कि अगर आप ईमानदार राजनीति करते हैं, आपके विधायक ईमानदार होते हैं, तो कोई उन्हें पैसे का ऑफर देकर, कोई उनको डराकर धमकाकर बीजेपी में नहीं लेके जा सकता। मैडम, क्या हुआ इधर मुपा इंटरनेशनल जब काम शुरू था तभी उधर के जो लोग थे वो बोल रहे थे कि इसका विधायक, बीजेपी का विधायक आया तो घर पे खड़ा भी नहीं करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब वोट बैंक में से जो उनका जो रेट ऑफ वोटिंग था वो सबसे ज़्यादा था। ये कंडीशन इधर चल रही है, तो आप वो कैसा बदल सकते हैं? वो बदल ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों की जो माइंड है वो माइंड अलग सी चल रही है। वो माइंड आप कैसे बदल सकती है?
जब आम आदमी पार्टी 2013 में पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ी थी, तब सब लोग कांग्रेस के बारे में यही कहते थे कि दिल्ली में कांग्रेस ही जीत सकती है। मुझे आज भी याद है जब अरविंद केजरीवाल जी तब दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, तो सब लोग हमें कहते थे कि ये तुमने बड़ी गलती कर दी, उनको किसी और सीट से लड़ना चाहिए था, तुम्हारा एक एमएलए तो जीत जाता। लेकिन क्योंकि लोग कांग्रेस से परेशान थे, क्योंकि लोग वहाँ पे करप्शन से परेशान थे, काम ना होने से परेशान थे, लोगों ने एक झटके में कांग्रेस को वहाँ से हटा दिया। आज गोवा के लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं, हर चीज़ से वो परेशान है। वो टूटी हुई सड़कों से परेशान है, वो करप्शन से परेशान है। आज आप नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, स्टाफ की कमी है, बेड्स की कमी है। कौन जिम्मेदार है? आज गोवा के युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, वो पढ़ते लिखते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। और यही रीज़न है कि आज गोवा में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतनी सीट खाली होने के बावजूद भी यहाँ के लड़के लड़कियाँ एडमिशन नहीं ले रहे हैं। क्यों एडमिशन नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, नौकरी तो मिलनी नहीं है। मैडम, आप भ्रष्टाचार पर बोल रही हैं, लेकिन आपके लीडर अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हो गए। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए क्योंकि वो भाजपा में गए नहीं। जो भाजपा में चले जाते हैं वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। जो भाजपा में नहीं जाते उन पर केस होता है, उन पे ईडी की रेड होती है, वो जेल जाते हैं। आप देखिए, आपके बगल में महाराष्ट्र है, प्रफुल्ल पटेल जी, उन पे 70,000 करोड़ के एविएशन स्कैम का केस चल रहा था। वो बीजेपी में चले गए, केस बंद हो गया, बीजेपी की वॉशिंग वाला भ्रष्टाचार खत्म। छगन भुजबल, इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम में ईडी का केस, सीबीआई का केस इतने सालों से चल रहा था। वो भाजपा में चले गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके ईडी सीबीआई कहते हैं कि हमारे कागज खो गए, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। अजीत पवार, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि उसको जेल भेजेंगे, वो जेल की चक्की पीसेंगे, आज उसी अजीत पवार को वो अपनी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो आज पूरे देश में विपक्ष के नेताओं पे इसलिए केस किए जाते हैं कि वो बीजेपी प्रेशर बना के बीजेपी में आ जाए। क्यों आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल जाते हैं? कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के सीट में आपके 2 एमएलए है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन आपके पार्टी का परफॉर्मेंस ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा है अभी तक। अगर आपको सरकार स्थापित करना हो तो ग्राउंड लेवल पे भी काम होना चाहिए। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, काम चल रहा है, और आने वाले ज़िला पंचायत इलेक्शन में, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में हमारे ग्राउंड लेवल का प्रमाण ज़रूर लोगों को दिखेगा। दिल्ली विकास का जो लास्ट क्वेश्चन मैडम, दिल्ली विकास का जो एजेंडा आपका है, चाहे आरोग्य का हो, शिक्षण का हो, वो गोवा में आप जब सत्ता पे रहेंगे तो आएगा क्या इधर? देखिए, गोवा के लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए। वो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहते हैं। वो अगर उनके घर वाले बीमार हों तो वो चाहते हैं कि उनको ऐसा इलाज मिल सके जिसको वो अफोर्ड कर सकें। जब बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनको जॉब मिल सके। यही तो गोवा के लोग चाहते हैं। उनके जो छोटे बड़े काम हों, जो पंचायत में होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी में होते हैं, जो सरकारी दफ्तर में होते हैं, वो काम बिना पैसे दिए हो जाएं, यही तो लोग चाहते हैं। गोवा के लोगों की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार 10 सालों से ये डिमांड पूरी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो करप्शन में बिजी है, क्योंकि उनको एमएलए खरीदने हैं। उससे पहले कांग्रेस के एमएलए को खरीदना है। मैडम, उससे पहले भी कांग्रेस थी, कांग्रेस में भी कुछ नहीं किया, इसके लिए बीजेपी के लिए लाया है। अब बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो लोग आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे। नहीं, आप वैसा है तो अभी किसी पार्टी से हाथ मिला के इलेक्शन में खड़ा हो जाएंगे, यानी युति बोलते हैं,
वो करेंगे या नहीं आम करेंगे? आदमी पार्टी 40 की 40 सीट लड़ेगी और अपने दम पे लड़ेगी। कितना सीट आप लाएंगे ये विधानसभा असेंबली में? देखिए, ये कहने के लिए तो थोड़ी जल्दी है, पर मुझे लगता है कि इस बार गोवा के लोग सरकार बदलना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी उस प्रयास में लगी। नहीं, वो सरकार बदलना तो पहली बार भी नहीं चाहते थे पिछली बार। इसके लिए कांग्रेस के सीट गए ना उधर। सो उसका 5 भी आया तो भी सरकार वही स्थापन करेंगे, क्योंकि आप देखिए, बाकी जो कांग्रेस को वोट देना और बीजेपी को वोट देना एक ही बात है। मैं तो गोवा के लोगों को कहूंगी, कांग्रेस का बटन दबाने से तो अच्छा है सीधा कमल का बटन दबा दो, क्योंकि जिसको आप कांग्रेस के विधायक को जिता के भेजोगे वो सारे विधायक बीजेपी में चले जाएंगे। वही आज उनके 3 विधायक बचे हैं। कोई मुझे बता रहा था कि शायद 3 के भी 1 रह जाए बहुत जल्दी, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी से बन जाए। ये शायद कुछ महीने में होने भी वाला है। इसलिए लोगों को गोवा में ना बीजेपी पे भरोसा बचा है, ना कांग्रेस पे भरोसा बचा है। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा, आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बन के उभरेगी। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।